जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 77वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट समय निकालकर श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जिसमें हम मात्र 3 श्लोक पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस पढ़ने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का भी आवाहन करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभु, जय पार्वती माता, जिन्होंने प्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। सभी गुरुजनों की जय। श्री गुरुजनों को आमंत्रण है, सभी देव देवताओं को आमंत्रण है कि वे हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। जय सरस्वती माता की जय, श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय, श्री वाल्मीकि जी की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रभो ही चितई पुनि चितवमहि राजते लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जनु विदु मंडल डोल, मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सौवा हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलीनी मुख पंकज रोकी, प्रगट ने लाज निशा बिलोगी, लोचन जलू रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख कर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही खड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरे जो प्रतीति उरयानी, तन मन वचन मोर बनु साचा, रघुपति पद सरोज जेतु राजा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धर कर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी, करी ही मोही रघुवर के दासी, जे ही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई ने कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकी तके धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देख कर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हरे को दंडो, पुलकी गाते बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले।
दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला, धरहु धरिनी धरि धीर निडोला। रामु चै शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वरा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी की धनुष के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चापे समीपे रामू जब आए, नर नारिन ने सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद मही पन्हे कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ करुआई। सुर मुनि वरन ने केरी कदिराई। सिय कर सोचू जनक पछतावा, रान ने कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़े बोहि तो पाई, चढ़े जाई सब संगो बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारू, चैत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े थे। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। धनुष भंग। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतन जानी, विकल विशेषी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देख कर फिर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समते ही। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरिसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पचिताने। अस जिए जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम केऊ दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़ है, काहू ने लखा देख सबो ठाड़। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, बरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी तजी मार्गो चले। चिक्करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरु में कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वरा और कच्छप
कलबला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। शंकर चापू जहाजो सागरो रघुवर बाहुबलो, बूढ़ सो सकल समाजो चढ़ाजो, प्रथम ही मोहो वश मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजरे बिहारी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजरे बिहारी। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।